देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, बड़ा अच्छा कलर है सर, माशाल्लाह। लेडीज है सर। अरे यार अब वो जमाने चले गए, लेडीज कलर क्या? आपको क्या पता इन कलरों का? सारी जिंदगी लंडे थे थोड़ पाए। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। तीसरी दफा बने हैं रुकने पंजाब असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब आमिर हयात हराज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड ज्वेलरी डिजाइनर मोहतरमा सैयदा मायरा जाफरी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दो रहे मेहमान बड़े यंग फ्रेश हैं सर। और शेर मैं सोच रहा था कि आपके ऊपर लिखूं, लेकिन सर ऐसा हो नहीं सका, फिर मैंने अपने पे लिखा है। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। ना जागती हो ना सोती हो, ओह माय गॉड, ना हंसती हो ना रोती हो। आज मुझे कसम से एक बात बताओ अरीज, इतवार वाले दिन कपड़े धोती हो? जी आमिर साहब क्या हाल चाल है आपके? सर आप खैरियत से हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए सर, आपसे पहली दफा हमारी मुलाकात है। सर ये बताइए कि कैसा लग रहा है तीसरी मरतबा असेंबली में जाके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है सर। ये तो एक लेगेसी है जिसको कैरी कर रहा हूँ बुजुर्गों से अब तक, जब से पाकिस्तान बना है। जब से पाकिस्तान। आप हमारे इलाके से हैं, आपको पता है। ये आपके इलाके से? मियां चन्नू से। मैं भी मियां चन्नू, मेरी तहसील मियां चन्नू है और तुलंबा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी। सर इन्हों का कोई पता नहीं। जो बाइडन भी थे उन्होंने कहना साढ़े पिछली गली च रहंदे। हर जगह रहने। मैं सर इनके दादा जान, इनके वालिद साहब, इनको इनके भाई, चाचे, मामू, ताए, सब सियासत में हैं। अच्छा। और सर उस इलाके में चूंकि जिम्मेदार हैं, सबसे अच्छा आम जो होता है इन्हीं का ही होता है सर। ये सिर्फ और गल कोई नहीं, 2 पेटियां लेना चाहते हैं। ज्यादा भिजवा देंगे। ये क्या सही कह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आमों के बारे में भी सही कहा इन्होंने और बाकी भी इन्होंने जो बताया भिजवाएंगे सर। नहीं हम वैसे पूछ रहे हैं। लेकिन आप आ जाएंगे, सारे दोस्तों के लिए होते हैं जी। और क्या आजकल दोस्तों के लिए आम होते हैं? मतलब आप दोस्तों को देते हैं सर? नहीं, मगर आप बाकी कारोबार है वो भी तो करना ही है। दोस्तों तो सर वो होता है सालाना बेसिस पर वो बेच देते हैं, बाकी हमारा एक अपना भी होता है ना, उसमें से हम रखते हैं। मगर मुझे ये बताइए आमिर साहब, आप बैंकर थे? सर बैंक तो मैंने फॉर फ्यू मंथ्स मैंने ज्वाइन किया, तो फिर बाद में जब आप बैंक गए थे काम करने के लिए तो आपको पता था कि इवेंचुअली मैंने पॉलिटिक्स में ही आना है? मुझे पता था सर, मैंने इसीलिए मैंने ज्वाइन किया, बाहर जाने दें हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा। बुजुर्गों ने कहा कि बैचलर्स मुकम्मल किया, मैंने लॉ स्टार्ट किया। तो बैंक सिर्फ इसलिए गए थे कि हमारे पैसे कहाँ पड़े होते हैं देखने के लिए। मगर आपने कहा कि आप सिर्फ जानबूझ के गए कि मैं बैंक ने कोशिश किया अवॉइड करूं इस सिस्टम को, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जाना वहीं था, तो बुजुर्गों का हुक्म था। तो लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। ये लेगेसी को जो कैरी कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम द 3rd जनरेशन। बुजुर्गों के बाद वालिद साहब उमर हयात हराज, ताया हाजी खिजर हयात हराज, मैं मतलब हम रहे जी इसी सिलसिले में। तो इट्स बीन 17-18 ईयर्स। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो उसे खुशस्लूबी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके क्या हाल है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बिल्कुल। मुझे बताइए, ज्वेलरी डिजाइनिंग आप करती हैं, तो ये जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है ये आपने खुद की हुई डिजाइन? नहीं। ये क्या बात हुई? सर आते हुए लिबर्टी एक रेडी तो खरीदे कहीं से नहीं। सर जो बंदा पहनता ना उसको अच्छा लगे, वो भी उसकी डिजाइनिंग होती है, चाहे किसी ने भी बनाया हो। ये क्या बात हुई? बस मेरे ज़हन से आई, मैं कहती। नहीं मगर बताइए कि अपनी क्यों नहीं आप डिजाइन करके? मेरी ज्वेलरी का जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है। वो आर्ट और कंटेम्प्रेरी मिक्स करके कुछ आर्ट पीसेस। You don't want to depict that eventually? No, I do want that, but मुझे लगता है इन कपड़ों के साथ नहीं थी तो। Yes, I do wear my own jewelry sometimes. उसका जॉनरा क्या है? It's more contemporary और आर्ट को मिक्स करके मेरा थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल साइड है। एक्सपेरिमेंटल साइड है? एक्सपेरिमेंटल साइड। और ये आपको ज्वेलरी का शौक पहले था या फिर मॉडलिंग का शौक पहले हुआ? ज्वेलरी का शौक पहले था। तो मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ? मॉडलिंग का शौक ऐसे था कि ज्वेलरी के साथ स्टाइलिंग करती थी, क्योंकि ज्वेलरी की सेंस थी। ओके। फॉर मतलब साइड पे थोड़े पैसे मिल जाते थे यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स करके। वहाँ से एक फोटोग्राफर ने देखा, उन्होंने बोला कि गेट योर मेकअप डन, हम शूट करते हैं। और मैंने बोला नहीं, और उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ डू इट।
और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और वो अभी तक रुका नहीं है। सो आई एम वर्किंग कंसेक्टिवली। सर आपकी लुक मुझे हैरी पॉटर से मिलती लग रही है। हैरी पॉटर तो क्या आपको कहाँ से याद आ गया? एकदम किस कैरेक्टर को देख के? कौन से कैरेक्टर ये बता दीजिए। जी मेन हैरी पॉटर से ही? हाँ ग्लासेस वाली जो आपने। ये मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है। हाँ ये पहले भी कभी किसी ने कहा? नहीं सर, नहीं किसी ने कहा, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसलिए तो इनको, मुझे कॉम्प्लीमेंट लग रहा है ये आपको इतना यंग नजर आ रहे हैं आप इनको कि हैरी पॉटर की एज के ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने आपको। वैसे आमतौर पर वो क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? कुछ भी नहीं सर, रूटीन में हम इंसान है सर आप जीते हैं तो है वो आपको कह रही है, नहीं तो जो तुसी हरे दिन करें आज आप हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। आमिर भाई कुछ तो होगा ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो रेगुलरली आपने सुना हो जिंदगी में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वैसे तो यही कहते हैं कि स्मार्टेस्ट पार्लियामेंटेरियन ये मुझे अब आखिर सर ये नहीं अब आगे क्या, अब भी बिल्कुल सही है ये आपने एक्सरसाइज वगैरह आपको वर्कआउट नहीं है अदरवाइज। मगर क्यों नहीं? पहली असेंबली में आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैक इन 2008। अच्छा। तो तब तो स्मार्ट होते थे, तब तो बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। अच्छा कौन सा वाला सबसे ज्यादा याद है? जी वही स्मार्ट वाला, और क्या होना है स्मार्ट वाला। और ये याद है किसने दिया था? अक्सर कहते थे खवातीन ज्यादा कहती थी। खवातीन ज्यादा कहते खवातीन ज्यादा कहती कॉलेज यूनिवर्सिटी में सर ज्यादा। जी। इधर लाहौर, मैं भी लाहौर का ही पढ़ा हूँ, अमेरिकन स्कूल लाहौर में था पहले, और यहीं पर मेरी सोशलाइजिंग और सारा ग्रुप। मगर फिर उसके बाद आप पढ़ने बाहर भी चले गए? नहीं बाहर नहीं जा पाया, नहीं जा पाए थे जी। इसलिए 25 साल में मुझे बुला लिया गया और आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन। ओए होए होए, आपको कभी ख्याल आया कि बीच में कोई गैप निकाल के कोई डिप्लोमा कोर्स? मैंने लास्ट एक इलेक्शन में लूज किया 2018 टू 23। हाँ। तब ये सोचा कि चलो थोड़ा टाइम मिला तो अपनी जात को दें, बट वो भी टाइम मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजारा। ओए होए, तो अल्लाह का करम है भाई ये क्यों, मतलब कोई ख्वाहिश तो पूरी करें, बाहर यूनिवर्सिटी वाली तो खत्म हो। सिस्टम ऐसा होता है कि अपने दोस्तों को, लोगों को, हल्के की आवाम को छोड़ना फिर मुनासिब। लेकिन आपकी पर्सनालिटी से आप डॉन फिल्म दे अमिताभ बच्चन लग रहे थे। आपको भी कुछ लग रहे हैं, ऐसा भी कुछ बता रहे हैं कि उनको क्या लग रहे हैं आमिर साहब? क्या लग रहा हूँ सबसे ज्यादा करीब तो आप बैठी हुई, तो आप बताएं वहां से क्या लग रहे हैं? आई थिंक सो ही लुक्स वेरी ग्रेसफुल, जैसा होना चाहिए एक पॉलिटिशियन को। जैसा होना चाहिए एक पॉलिटिशियन को वैसे। वैसे अमूमन ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं? नजर तो नहीं आते, नजर नहीं आते ना। देखिए ये आमिर साहब यूनिक आप एक हमें इंसान मिल के आए। उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है तो एक ग्रेस होनी बहुत जरूरी है एक पॉलिटिशियन में। ग्रेस होनी बहुत जरूरी है। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? जी बिल्कुल। आपने किया था इस बार? बिल्कुल किया था। जिनको किया था वो जीत गए थे या हार गए थे? जीत गए थे। और वो थे जो थे वो आज तक जीते हुए हैं या हार गए? नहीं वो जीते हुए हैं। वो अंदर है कि बाहर है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मगर वो कह रही है कि उन्होंने वोट कास्ट किया था और जिनको कास्ट किया था वो अभी तक जीते हुए हैं, और वो नून लीग से वो शायद क्लेम कर रहे हैं कि थे वो। डेफिनेटली लाहौर में बताना चाहती, ये भी नहीं बताना चाहती। लाहौर से तो मोस्टली वही जीते हुए। नहीं लाहौर से बीच में और भी लोगों ने सीटें निकाली। अगर ये लाहौर से तो इन्होंने पीएमएलएन को ही किया और वही जीते हैं मोस्टली। नहीं और भी तीन चार सुन्नी राहत काउंसिल वाले भी हैं। जी जी। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हुए आमिर भाई? आपका वोट यहाँ पे है या खानेवाल था? खानेवाल से। खानेवाल में। अच्छा आप यहाँ पे कास्ट नहीं कर पाए? जाहिर है सर। वैसे आपकी रिहाइश जिस इलाके में, वहां से नून लीग का बंदा जीता? लाहौर की बात कर? लाहौर, हाँ जी लाहौर जी एग्जैक्टली। वहां पे जो थे नून लीग के वो जीत गए। अगले दिन जीता कि उसी दिन जीता? सेम डे। क्या उनका जीता अभी भी जीता है या फिर जीते हैं सर, जीते टाइम है जीता हुआ? मगर मुझे ये बताइए हमारा, अब आप ज्वेलरी डिजाइनिंग को परस्यू करना चाहती हैं, मॉडलिंग को एज अ लॉन्ग टर्म करियर? मॉडलिंग वैसे एक शॉर्ट टर्म करियर है, सो आई वांट कि मैं 1-2 साल तो कर लूँ, उसके बाद आई एम वर्किंग ऑन माय न्यू ब्रांड ज्वेलरी का ही। So we'll be launching in 3 to 4 months inshallah. So I want to bring luxury jewelry brand in Pakistan, जैसे Cartier, Bulgari है। Okay. So I'm working on that. It's a long process, but inshallah 1-2 साल में कुछ तो हो जाएगा कि हम वो वाली सेम चीज़ पाकिस्तान लेके आए, which will be international also. I have plans कि वो international भी जाए, but उस पे काम करूँ तो long term I want to run my own brand of jewelry. आपके आने से पहले मेरा इन्होंने मुझे बड़ा किया कि ये लेडी शर्ट है, कलर ऐसा है, आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, प्यारी भी हैं, तो आप सच बताएं, इनको तो पता नहीं है। आई थिंक लड़के पिंक पहन सकते हैं। पहन सकते हैं ना? कितनी प्यारी हैं ये होता है। आज पढ़े लिखे होंगे तो तुहानू पता लग जाता सारे। आपने उनका जुमला गौर से नहीं सुना, उन्होंने कहा लड़के पिंक पहन सकते हैं। अच्छा फिर मैं तो खास पिंक के लिए भी कोई हर किसी को सूट नहीं करता पिंक। हर कलर हर किसी को वैसे ही सूट नहीं करता। हाँ है ना, हर किसी को सूट नहीं करता। तो मुझे सूट किया, मुझे भी सच्चे दिल से था ना, आपको आपकी अम्मी की कसम। अब तो आपने बताना सच्चा है ना दसना, तुसी मेरे वे ही नहीं रहे।
नहीं फिर भी बताएं अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने डिसाइड करना है कि आमिर साहब की ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी है या उनके रंग ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? आमिर साहब की ऑब्वियसली आमिर साहब की। मेरे ख्याल से आपको आमिर साहब से आम के बजाय उनसे कपड़े मांगने चाहिए तो ज्यादा बेहतरी रहेगी उसमें। लेकिन ठीक है, आम तो भेजे उतार दूं। आमिर भाई आप हमारे गेस्ट हैं और जाते वक्त दीजिएगा। सर, आप ब्रांडेड घड़ियां पहनने का शौक रखते हैं? जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपने। अच्छा, वाह वाह, ये देखिए वहां से देख रही, मेरी नजर ना पड़ी। ये लाहौर में रह के ये कुछ सीखा है जी। अच्छा, लाहौर में रह के ये तमाम ब्रांड्स यही कुछ होता है जी। जो एक सोशल सर्कल था उसमें बचपन से अब तक, बल्कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती थी। क्या पहनते थे आप लोग? डेली ब्रांडेड घड़ियां पहन के सिर्फ यूनिफॉर्म? हर चीज ब्रांडेड होता है, वो एक कंपटीशन होता है। अच्छा, तो उस हवाले से तो घड़ियों का शौक उस वक्त से है? घड़ियां जी, इसलिए लोगों का घड़ियां का केस पाਉਂਦੇ वेलकम बैक टू गपशप। आमिर साहब, डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन, और या कोई कॉलेज और स्कूल लाइफ में कुछ था कि यू हैड सम अदर प्लान्स और अ थॉट में भी? ये मुझे अंदाजा था कि बतौर बड़ा बेटा होने के मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है, लेकिन मैंने भागने की बड़ी कोशिश की। नहीं, मगर खुद अपने जहन में क्या था? एग्रीकल्चर हमारा बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन भी है, इसका शौक भी था, है भी, और अगर कुछ ना हो तो हमें वो उस पर हम राजी खुश हैं। मगर आप पर्सनली भी यही चाहते थे कि एग्रीकल्चर में ही करूं? एग्रीकल्चर में हाँ, जाहिर है, फिर उसकी जाता कुछ हायर एजुकेशन के लिए अगर होता, चांस मिलता तो। मगर ऐसा कुछ नहीं था दैट यू हैड सम कंप्लीटली अदर थिंग इन माइंड कि यार मे बी आई वांट टू डू दैट और मे बी आई वांट टू डू दिस? नहीं, नॉट एट ऑल। और हॉबीज भी हमेशा कंट्री साइड रिलेटेड ही रही? ऐसे ही है कुछ जी हाँ। फार्मिंग, हॉर्सेस, ये हाँ जी हाँ, उसमें राइडिंग वगैरह वो भी बचपन में होती थी। वो तो आपको बचपन से ही शुरू हो गया होगा, तो वही रही आपकी सारी? मेरे जी हाँ, वो शौक है, लेकिन अब ना कोई इस तरह की जो शौक है उनको टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो बुजुर्ग काफ़ी बार कहते हैं कि हमारा वो जो एक शौक था घोड़े और वो इस तरह के पेट्स वगैरह, तो उनको टाइम नहीं देते हो। मगर अब आप नहीं राइड करते? बेटों को शौक है, वो एज सोनी है दोनों, वो कर लेते हैं, वो करते हैं जी। मगर आप नहीं? कभी ਤੁਹਾਨੂੰ घोड़े ने रोक के क्या वे लो तुसी तानू नहीं सी छड़नी चाहिए? मुझे बल्कि गिरा दिया था एक बार। घोड़े ने गिरा दिया था एक बार कि मैं टाइम नहीं देता था। अच्छा, ये घोड़ा इतना पोजेसिव था? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई है हॉबीज? आई लाइक टू स्विम गर्मियों में। ओके। और उसके अलावा इट्स मोस्टली हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, बिकॉज रोज आप इतना काम करते हो, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, टाइम नहीं मिलता कि आप कोई हॉबी भी उसके बाद कर सको। What do you like to do when you're alone? I like to listen to music. और किसको सुनना पसंद है? बहुत सारे जॉनर्स, रैप, उर्दू रैप जो है वो बहुत ज्यादा। उर्दू रैप? कौन है आजकल आपको रैपर सबसे ज्यादा पसंद? मुझे दो ही पसंद है। वो दोनों कौन है? यंगस्टर्स ओनली। आजकल तो ये सुन रही है ना, हाय हाय होए, ये सुन रही है ज्यादा। वो मोहल्ले में कोई बीमार हो ना तो हाय हाय होए होए, क्या ऐसे आपने सुना हुआ? सुना हुआ, देखा हुआ। और एक बंदा ऐसे ना कर देता। तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो आए आए होए हुए कर रहे हैं सर। आप सुनती हैं क्या कितनी साहब को? मतलब सुना हुआ है बट सुनती नहीं। हाँ, मगर सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है। और आप भी कहीं ना कहीं जी सोशल मीडिया पर, अदरवाइज। मायरा, आपको आपकी मॉडलिंग पे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या आपके डिंपल पे? मॉडलिंग पे ही मिलते हैं, डिंपल नोटिस ही नहीं करते लोग। नहीं करते? ओए होए होए होए, अरीज ये तो बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन आप डिंपल भी, आप भी इतनी प्यारी हैं। अच्छा, सबको प्यारी लगती है, मुझे भी। आपको भी जिंदगी में कोई कभी प्यारा लगा हो? या नहीं, ये बहुत सैड स्टोरी है कि नहीं, आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है कोई आपको प्यारा लगे। ये सैड स्टोरी क्यों है ये सब लड़कियों की सैड स्टोरी। आप 5 लड़कियों के साथ बैठेंगी, वो 5 की 5 आपको ये कहेंगी कि उनकी लाइफ में कोई इतना, आई थिंक लड़के ना आजकल डिफरेंट बिहेवियर, 90s में कुछ थे, अभी तो जो लौट आ रही है बहुत खराब है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये आपको कैसे पता है कि 90s में सही निकल रहे थे? हमारे अब्बू देख लें, पेरेंट्स देख लें, या हमारे जो बड़े कजन्स हैं। क्या आपको कभी ये एहसास या कोई ये फीलिंग आई कि मे बी वो क्योंकि पेरेंट्स हैं या वो हैं तो वो इस वजह से आप उनको फेवर कर रही हैं? नहीं, आई थिंक वो जेन्युइनली अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लविंग है। अभी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको वो बहुत कम नजर आता है, मटेरियलिस्टिक है लोग ज्यादा। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें तो इस तरह का मिल जाएगा आपको। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। क्या आपके ख्याल से सपोर्टिव नहीं है? कम सपोर्टिव है, मटेरियलिस्टिक चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं आजकल के रिलेशनशिप्स में। मगर आपको ये कहीं पे लगता है कि मे बी वाइस वर्सा, शायद मर्द हजरात को भी यही एक इशू आ रहा हो कि खवातीन भी मटेरियलिस्टिक हो गई हैं? और श्योर लगता है, मतलब दोनों साइड पे चलता है। तो ये जो दोनों जगह मटेरियल लग रहा है इतना, बट मुझे ये होता है कि जेन्युइनली अगर मैं बताऊं, लड़कियां फिर भी बेहतर होती हैं। लड़के तो अब आपके पास वो उनके अपनी इतनी ईगो है, मेल ईगो इतनी ज़्यादा है आजकल
कि उनसे बात नहीं होती आपसे। मगर इसके ये भी एक काउंटर होगा कि जब वो आपसे डायरेक्टली नहीं कह रहे तो ये भी शायद कह सकते हैं कि आप अच्छी नहीं लग रही। अब ये भी तो हम यही सोच लेते हैं ना कि हमें लग रहा है कि हम अच्छे नहीं लग रहे, फिर हम सिंगल रहते हैं। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मेरे पास कोई आएगा ही नहीं बात, आपको समझ आ रही है? कोशिश कर रहा हूँ समझ। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, पर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ऑनेस्टी भी नहीं है, लॉयल भी नहीं है, केयरिंग भी नहीं है, केयरिंग भी नहीं है, सेंसिटिव भी नहीं है, ना शक्ल है ना सूरत है। आई थिंक व्हेन इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन। देखिए वो तो जब है गिवन है कि जब हादसा होगा तो होगा, लेकिन उससे पहले जो ये कंसर्न्स है ये मुझे नई जनरेशन के बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि बेसिकली सब इनके अंदर मसले हैं, कुछ इनसे सही नहीं हो पा रहा। लड़कियों में भी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लड़कियों के कह अंदर रही। मसाइल बताएं क्या है? लड़कियां भी बहुत मटेरियलिस्टिक हैं आजकल। एक हो गया, ठीक है, पर लड़कियां कंपैरेटिवली लॉयल ज्यादा इसमें हैं। आपने पर डाल दिया। एक बताया और उसमें पर डाल दिया, उधर आपने 6 सीधे गिनवा दिए थे। लॉयल होती हैं लड़कियां, लड़कियां लॉयल होती हैं, ज्यादा ठीक लॉयल है। होती हैं, ज्यादा केयरिंग भी होती हैं। अरे आप एग्री करते हैं इन ऑब्जर्वेशन से? सर मटेरियलिज्म दोनों जेंडर्स में होता है। आप टू सम एक्सटेंट देखें, खवातीन में हम मेल हजरात, आप भी ज़ाहिर है महसूस करते हो, मैं समझता हूँ कि मटेरियलिज्म खवातीन में ज़्यादा होता है। वो आप समझते हैं कि ज्यादा होता है मटेरियलिज्म खवातीन के अंदर? आप बताएं ये क्या मसला भाई? हो सकता है आपको ऐसी, आपको ऐसा लगा हो। काउंटर ऐसे लोगों से हुआ हो आपका मे बी। मगर एक ही सिर्फ मटेरियलिज्म, बाकी के 6 नकाइस जो उन्होंने गिनवाए हैं वो भी है मर्दों में, वो आप मत भूलिए। हर बारी सर मेरा ना जिथे गलती हो जाए उत्थे मैं, जिथे सही होने ते उत्थे ये ने। क्यों, क्या हुआ आज? वही गल हुई ना जिस गल दा डर सी भी समझाओ भी ना बंदा यार। क्या हुआ है? सर जी नाराज, बस नाराज रोस जाते ने जिवें मेरी फुफी ने। या चौधरी सालतहु इला अज़हबु फकैना मखूदन। हाँ जी यह गल हुई सर। अरे बात तो बताओ। कहंदा भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ मशवरा लिया, हमेशा मशवरा ऐसा दिंदा ਜਿਹਦੇ ਤੇ मुसीबत ही क्या आउंदी। मशवरा लिया था? मशवरा सर मैनू कहंदे ने यार दिल उदास हैगा, घूमन फिरन किधरे चलीए, कोई मशवरा दे किथे चलीए। अयवा यक़ूलु दअूना इला नज़हबु बुहैरातिल सैफुल मुलूक। मैं कहा सर सैफुल मुलूक चलने हैं। ठीक है। ਤੁਸੀਂ डेफिनेट झील नहीं देखी हुंदी, खूबसूरत झील है, पूरी दुनिया उत्ते जांदी है, ते मैं कहा भी चलो चलिए। अयवा वल्लाही मा फी मालूम कैफ हाज़ा तरीक़ बिलकाद वसलतु इला हुनाका। कहंदा जी एडा मुश्किल रस्ते, एडियां मुश्किल आईयां उत्ते सर, मैं बड़ी मुश्किल नाल लैके गया। तुहानू पता उत्ते अपनी प्राइवेट गड्डी ते जांदी नहीं, वो सर जीपां जांदियां ने। वो फिर जेड़ी जीप वाले ने मैं कहा भी झील सैफुल मलूक, उन्हें इन्हां ने वेख्या वो जीप लै गया, खाली लै गया, उन्हें कहा मैं नहीं जाना। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਾਉਣੀ ਸੀ ਹਨਾ? सर जी क्रेन वाले नाल गल कीती, वो कहंदा भी मेरी क्रेन तोड़नी जे, इको ही मेरे को क्रेन है। सर जी 6 जीपां वाले ने कहा कि ठीक है असीं लै जाने आ, लेकिन जीपां नूं ना पता लगे इस गल। वो फिर इन्हां नाल पहली जीप ओहदा सर थल्लों जिहड़ी कमानियां जिहियां टुट गईयां, टायर ओहदा पैंचर हो गया। फिर 4 जीपां लईयां ने, उन्हां दे पिछे रस्से नाल इन्हां नूं बन्निया ते पहुंच गए हैं सर। खल्लम खल्लम खल्लम। अयवा लक़द इस्तहममतु व कान अल हजर अल दाइर मफकूदन। ये गल सी भाई जी दी मैनूं नहीं समझ आई। उत्थे उत्थे जाके ते झील देखी ते जिद करन लग पैना। क्या कहंदे ने मैं इहदे च नहाना है झील में? सर उत्थे कोई नहा सकदे, इतनी बड़ी झील है और इतनी गहरी वो झील है। जिद कर गए ने। हुण उत्थे मैं टूब लब्बां, कोई टूब इन्हां दे साइज दी लब्बे, वो टूब ना लब्बे, मैनू कहते ने टायर ही दे दिओ। हुण टायर नाल कोई बंदा नहा सकदा? सर टायर दे विच पानी चला जांदा है। वो फिर मैं कहा चलो वड्डा टूपू 3-4 बन्ने ने पा के ते झील च गए ने। वो लोकी सर उत्थे मैनू जुगतां करन, वो कहने वेल मछली दी अम्मी है। सर जी ये पानी च छाल मारी है तो अद्धा पानी बाहर आ गया। उस तो बाद नाल हुण विच नहा रहे ने, खल्लम खल्लम खल्लम। वल्लाही हाज़ा फी कुर्बान। कहना जी वो अंगूठी सी मेरी बड़ी कीमती, जो मैं नहा के बाहर निकलिया तो वो अंगूठी मेरी विच डिग पई। अयवा हाज़ा हजर हजर। हाँ जी कहना वो पत्थर बड़ा महंगा है, किन्ने दी सी? अयवा मलका बरतानिया। मलका बरतानिया उन्होंने गिफ्ट की थी सर जो पहली सालगिरह सी उनदी छोटे चौधरी 32 करोड़। लो 32 करोड़ दी कहंदा अंगूठी। अयवा जी सर हुण मैं हुण कित्थों लब्भां सर अंगूठी? 32 करोड़ दी अंगूठी ये पाउण वाले नाल गल्लां करदी सी। कीमती हीरा था बहुत। जी सर मैनू कहंदे ने हुण झील चों पहले पानी बाहर कढा। मैं झील चों पानी कित्थों बाहर कढावां? वो हुण मैं कहा जदों सुकेगी 150-200 साल बाद और चंगा सगों महंगी भी हो जाएगी ओदी। ओदे उस गल तो नाराज ने जी मेरी। ला 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 चौधरी आना इबगा हकी हजर बस। सर कोई थोड़ा वाकिफ है तो? मेरा कोई ऐसा वाकिफ नहीं। और बात सुने, आप बीच में मसला लेकर आए तो मैं शो कर रहा हूँ, गेस्ट बैठे हुए हैं। हाँ वो कह रहा शुरू हो जाते हो सीधा।
और ना हंसया कर, लगता फाटक खुल गया। क्या हुआ? هو هنا تعرف ओ अच्छा 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 मालूम। ايوه ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਰਫ تعرف ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਬੜੈਚ। حقي تعرف حقي ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ايوه ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਬੂਗ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ما شاء الله. السلام عليكم. वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ كيف؟ اجلس ما في مشكله. ਜਾਣਦੇ ਹੋ ايوه ما في ਕੌਣ ਨੇ? وسياسيين ونفر يا حبيبي. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ। معلوم معلوم. ਹਾਂ ਦੋਸਤ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈਗੀ। ايوه ودعوة طعام بس. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੇਨ ਅੰਤ ਹੈ खाना मैंने खिलाना या इन्होंने खिलाना? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अंदाजा हो रहा है जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ਦੁਬਈ। دعوة طعام ضعيف. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਕੈਸਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤਾਮ لا ਕਿਉਂ? يا اوتي يا جاي من جوك تنقرد. ما يبغى بخلي انا ما يبغى छेवीं वारी सदर है मेरे बड़े मियां साहब। ओ मेरे प्यारे मियां साहब सर तकरीब रखी जे। हाँ। यार की तक ने सजाई सी तकरीब। किने? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ यार ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ आपने मियां अफजल निरगोली तो अलावा कौन सजा सकता है? ओहो। बड़े मियां साहब ने मैंने बुलाया साइड पे। हाँ। मैंने उन्हें क्या वन डिश ओ सादगी सिर्फ चिकन कनक दिन। ओहो यस सब तो बड़ा इशारा हैगा हाँ। भी सिर्फ चिकन पकाना है। ओके नो मटन। ओहो सिर्फ सैलड होना चाहिए। बड़े मियां साहब सैलड खाते ना? जी जी आजकल जरा डाइट ते है गए ओके। गोश्त तो बिल्कुल दूर हो गए ने। ठीक है उन्हें क्या बिल्कुल नहीं खाना। वो फिर नाले इस वास्ते भी वन डिश हैगी सी, वो खाली कारकुनां ने रोटी खानी सी, वो लीडरशिप ने किधर और खानी सी। ओके वो फिर इस वास्ते वन डिश रखी सी। हाँ। खाली शो ऑफ हैंड होया, खाली शो ऑफ हैंड। इनू कहते ने सियासी लीडर। शो ऑफ हैंड चलिया टीवी दे उत्ते हाँ ते कबूतर दी कॉल आ गई। कबूतर ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। उसकी क्या कॉल ਉਹਨੇ है? ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ओए होए ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ओ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ओके ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਖੋਲੇ ਨੇ छोटे मियां साहब वास्ते। छोटे मियां साहब उठे नहीं आए करके जफ्फी पाई है। हाँ। सब तो नेड़े कौन सी? कौन सी? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू यार बताओ यार मैं ही होना सी। आप थे? मेरे तो अलावा कोई नेड़े जा सकदा है? ओए होए मैं बिल्कुल इत्थे खलोता सा। अच्छा छोटे मियां साहब ने बड़े मियां साहब ने जफ्फी पाई है। हाँ। नाल छोटे मियां साहब ने किया है हाँ फिर तुहानू दोबारा सदर लवा दिता है कि नहीं? अगो बड़े मियां साहब ने किया है मजा ते ये सी जे मैनू तुसीं ओ सदर लवाउंदे। अच्छा छोटे मियां साहब ने मैंने कहा तुसी तो मैंने भी हुण लुहाण वालियां गल्लां कर रहे हो। यार बड़ी तकरीब हुई, खुशी बड़ी सी। बड़े मियां साहब दे चेहरे दे उत्ते जेहड़ी लाली सी ना, ओ वेखण वास्ते हो सकदा मैं जिंदगी गाल दित्ती हो। वो शुरू तो होंदी सी ना, बाद विच फिर हालात कुछ इस तरह दे हो गए, फिर वो नहीं सी होंदी। लेकिन राती ओए लाली बड़े मियां साहब ओ लाओ ये कौन है? भतीजा मेरा, भतीजा सर आमर मेरा बच्चा। अच्छा। एडा को मैं वेख्या है, उसके बाद एडा, अच्छा। फिर एडा। मैं इन्हां दे दादा जी वालद साहब ते 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, 18 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, 24 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਅੱਗੇ 36 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹਾਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 2.25 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ।
मेरे बच्चे दसो की खाना पीना सर थैंक यू नहीं कॉफी तो बगैर नहीं मैं जान देना अरे यार, सर हमेशा कॉफी पियोंदे ने अच्छा पी रहे माशाल्लाह अपना जाफरी जी यस क्या बात है सर ऐसे टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ओए होए ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ये तो ओलंपिक्स में मिलता है ਜਾਵਾਂ फोटो फ्रेश चेहरा हमेशा फ्रेश ही रखे ने भाਵੇਂ जो मर्जी हो जाए ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ कोई टेंशन नहीं पार्टी कई होंगी हाँ माशाल्लाह शुरू तो सर जिस पार्टी नाल जिस बंदे नाल खलोते ने ओदे नाल ही सारी जिंदगी खलोते ने बाकी कैन आई हैव अ सेल्फिश प्लीज सेल्फी ओ सॉरी सेल्फी लेकिन सर बड़ी मुहब्बत नाल गल कर रहे हैं मैं पूरी दुनिया च एडा सख्त अफसर नहीं वेखिया हाँ इन्हां दा बेटा फेल हो गया तो उन्होंने कहते तेरा फोन भी बंद घरों निकलना भी बंद तेरा हर चीज टीवी शीवी देखना भी बंद उन्हें कढ़ के 100 रुपये दिता लो फड़ो अब्बा जी गल इत्थे पैकअप कर वेलकम बैक टू गपशप जी बताइए जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तलहा है मेरा सवाल आमिर हयात हराज साहब से है जो मैम है मरियम नवाज साहिबा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस इन्फ्लेशन को मजीद आप काम कर लेंगे जिस तरह 2008 में 2008 से 13 से 18 में जो परफॉर्म किया गवर्नमेंट पहले तो गवर्नमेंट पंजाब ने जब मियां शहबाज शरीफ साहब थे फिर बाद में 13 से 18 वाला जो टेन्यूर मिला जिस तरह आपने देखा मुल्क से मतलब हर सेक्टर में काम भी हुआ और बिजली ख़ास तौर पर लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर इन्होंने काम किया हमारी गवर्नमेंट ने तो हमारे पास टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है और इंशाल्लाह इस पे हम कर जाएंगे इंशाल्लाह अगले 2-4 सालों में ये आपको नज़र आएंगे बल्कि नताइज तो आपको अभी से अंदाज़ा हो रहा होगा इसमें शिकवा तो हमारा था ज़मींदारों का कि गंदम की कीमत नहीं मिली लेकिन ज़ाहिर है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोटी सस्ती करने का सिर्फ यही वाहिद तरीका था शिकवा हमारा रहा है अपनी गवर्नमेंट से वो ज़ाहिर एहतजाज बतौर ज़मींदार मेरा भी था लेकिन उसमें हम कर गए हैं और इंशाल्लाह कर जाएंगे गवर्नमेंट को चाहिए था कि जिस तरह गंदम की अगर प्राइस नहीं दे पाए या नहीं ख़रीदी तो उसमें चाहिए था कि बाकी जो फर्टिलाइज़र है एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको अगर हमारी गवर्नमेंट देख के उस पर कोई फैसला करे और जो कि अंदाज़ा है और मैम सीएम खुद इस पर काम कर रही हैं और हमारी सीनियर लीडरशिप भी इस पर कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा अमर भाई डॉलर नीचे आएगा या हमें ऊपर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह आ रहा है कितनी देर में सून आपको नताइज नजर आएंगे साइड पे हो जो डॉलर आ रहा है जो साइड पे हो जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नेम रोशनी है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और आपको किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद है मुझे सीरियस कंटेंट जिस तरह नेटफ्लिक्स सीरीज़ होती हैं मुझे वो बहुत पसंद है तो देखते तुहानू कोई पसंद नहीं आ रहा जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रबी फातिमा है मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बहुत गर्मी है तो आप कौन सी कंट्री विजिट करना पसंद करेंगे मुझे बाली बहुत पसंद है बट वहाँ भी गर्मी है बट आई लाइक कि वहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है तो आई लाइक कनेक्टिंग टू नेचर तो मुझे बाली विजिट करने का बहुत ज़्यादा शौक है आपको पता है बाली किधर है फर्स्ट टाइम सुना किधर है बाली इंडोनेशिया में है अच्छा इंडोनेशिया में बाली बहुत मशहूर एक जगह जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अली हुसैन है मेरा सवाल सर आमिर हयात साहब से है सर PDM 1 में मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ थे तो PDM 2 में वो आपके मुखालिफ हैं इसकी क्या वजह मैं समझता हूँ अभी भी वो साथ हैं और साथ ही आ जाएंगे अनकरीब अच्छा आपके लिए ही काम कर रहे हैं जी मेरा नाम उमर है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया से आए हैं जैसे कि मेरी मदर इंडिया से हैं तो रास्ते वगैरह बंद हैं तो वो जाना चाहती हैं तो इसके लिए क्या है कि आपकी वालदा इंडिया में किधर से हैं मेरी वालदा यूपी से हैं चरथावल से हैं अच्छा उनकी वालदा की भी डेथ हो गई लेकिन वो जा नहीं सकी तो इस बारे में आपकी हुकूमत में रास्ते खुले हुए थे पहली बात तो ये कि बतौर पाकिस्तानी हमें ये देखना चाहिए कि पहल किसने कब की तो पाकिस्तान ने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वहाँ से जो मामलात रहे हैं आपके सामने जब आपकी जब हुकूमत थी तो सुलह थी ट्रेन वगैरह खुली हुई थी जी लेकिन तो उसमें हमारी गवर्नमेंट वैसे कोशिश करती है उम्मीद करते हैं कि इस पर इन मामलात पर भी पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की और आइंदा भी हम फोर्स ही कर रहे हैं कि क्योंकि उनके फैमिली टाइज हैं इन इंडिया सो मे बी वो बता भी रहे हैं होने चाहिए हमसाये ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए हम तो हमारी गवर्नमेंट तो पहले भी इस पर काम जी भाई अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम इकबाल प्याम है और आपको और आपकी पूरी टीम को मैं ढेरों दुआएं देता हूं और आपके लिए एक शेर है मेरे लिए शेर जी जी आपके लिए एक शेर है शेर किसका है पहले ये बताएं शेर सर मेरा अपना लिखा हुआ मैं शायर हूँ जी जी 3 किताबों का मुसन्निफ हूँ हजूर जी जी शगुफ्ता लहजा वासे को मिला है बड़ी मीठी जुबान वो बोलते हैं शगुफ्ता लहजा
वासे को मिला है, बड़ी मीठी ज़ुबान वो बोलते हैं, सलीका इन्हें मेज़बानी का खूब है, ज़ुबान से अपनी मोती रोलते हैं। हाय हाय। और सर ये मैं आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आए और ये आपको पेश करना जी जी, बहुत नवाजिश आपकी। थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ा एफर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत नवाजिश और आपका इतना प्यार है। थैंक यू जी। सर वैसे मुझे बात है, आप फूड अथॉरिटी भी मैनेज करते रहे बीच में? जी, चेयरमैन था PFA पंजाब फूड। बिल्कुल, तो खाने पीने का वैसे आपको है शौक? बिल्कुल है सर, एक्सपैंड किया था पूरे पंजाब में। ओके। इनिशियली तो ये 3-4 शहरों में काम कर रही थी PFA। जब मैं चेयरमैन बना तो बल्कि मीर शहबाज शरीफ साहब तब CM थे, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो कह रहे थे कि ये कोई रिलायबल बंदा, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे चूज़ किया इस काम के लिए और उस पर हमने इसे एक्सपैंड किया पूरे पंजाब में। बल्कि बाद में जब KPK की एस्टैब्लिश हुई फूड अथॉरिटी, उनकी टीम भी हमारे पास आई और यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इदारा है और बड़ा अच्छा काम। वैसे एक बात है आमिर साहब, वैसे कहने को अभी इदारा नया ही बना, मतलब या एक्सपैंड नया हुआ, मगर एट द सेम टाइम जो दुनिया में इस वक्त या इवन स्पेशली इन पाकिस्तान और ये हमारी तरह के जो मुल्क हैं, वहाँ पे जो खाने और खुराक के ऊपर जितना ज़्यादा और जितनी स्टंटेड ग्रोथ हमारी है, ये आपको कहीं भी लगता है कि ये जो इस तरह का डिपार्टमेंट जो है बहुत अंडरमाइंड है एज कम्पेयर टू जितनी इंपॉर्टेंस इसकी अब बढ़ रही है? हुआ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें जो गैप मिला 2018 से 22 वाला, उसमें ये इदारा थोड़ा नीचे आने लगा, तो अब इसमें कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैम CM जो हैं उन्होंने पर्सनली एक तो मीटिंग्स भी की हैं, तो फूड डिपार्टमेंट के साथ वो कोशिश कर रही हैं कि इसमें दोबारा से एक नई टीम, अच्छी टीम को लाएं और जिस तरह पहले जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब ये काम कर रहा था उसी तरीके से। तो सर आपको मिलेगा फिर यही होता दोबारा? नहीं, मैंने डिमांड नहीं की। जी भाई। मेरा नाम अब्दुल वहाब अहमद है, मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, मैं अपनी लिखी हुई गज़ल सुनाना चाहूँगा। आपने खुद लिखी है गज़ल? जी सुनाइए फिर। वजूद उसका ऐसे जैसे महकता हुआ गुलाब हो, हुस्न ऐसा जैसे बुलंदी फलक पर चांदनी लाजवाब हो, कभी आ जाए जो अचानक वो सामने, लगे ऐसा जैसे वक्ते सहर की किरणें आफताब हो, कुर्बान जाऊँ मैं उसकी बनावटे लबो रुखसार पर, कुर्बान जाऊँ मैं उसकी बनावटे लबो रुखसार पर, जो भी देखे यही कहे चेहरा जैसे आईनाए महताब हो। हम तो ठहरे खुश्क बंजर सहरा के मुसाफिर, वो जैसे दरिया समेटे एक वादी सरसब्ज़ व शादाब हो, बड़े गुमसुम रहने लगे हो अहमद, ज़रा पूछो तो सही दिल से क्यों इतने बेताब हो। आपने अपना क्या नाम बताया? अब्दुल वहाब अहमद। अब्दुल वहाब अहमद। तो कितने बरस के हैं भाई? मैं 16 का। और ये कब से आपको शौक है? अभी रिसेंटली मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, 10th में शुरू, मतलब यानी कि मैट्रिक के पेपर दिए और उसके बाद ही शौक पड़ गया? नहीं, उससे पहले था ये, मतलब मैट्रिक से पहले लिखी है ये। मैट्रिक से पहले लिखी थी? और ये किसी के लिए खास लिखी थी? जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैट्रिक से पहले। और क्या ये उन तक पहुंची या आज ही पहुंचेगी? पहले पहुंच चुकी है। पहले पहुंच चुकी थी। आज तो उसके अब्बू के पास पहुंची। अपने घर वालों को सुनाइए शायरी? जी जी बिल्कुल सुनाइए। ठीक है, और खाली सुनाइए या ये बता के सुनाइए? पता है उन्हें पता है, मतलब ये पढ़ी थी तो उन्हें वैसे पता था, लेकिन नहीं आपका ख्याल है उनको पता था या उन्होंने कोई ऐसी बात की थी? नहीं, उन्हें पता है। अच्छा, उनको पता है। चलो आज पता लग जाएगा फिर। मगर वेरी गुड, आप अपना एफर्ट जारी रखिएगा, कोई हो या ना हो सामने, ये तो ख्याल की बात है। ख्याल आप वैसे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, तो आप ज़रूर इसको करिएगा, कैरी ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। मेरा नाम हसीब अहमद है। हिराज साहब से मेरा सवाल है, बज़ाहिर 30 और 3 में सिर्फ एक सिफर का फ़र्क है, लेकिन आपकी अपनी 30 साल हुकूमत की नाकामियों का बोझ आप सिर्फ 3 साल की हुकूमत पर कैसे डाल सकते हैं? गुजारिश ये है कि जो 75 साल जो मामलात थे उनको कंट्रोल करने के लिए अगर 2013 से 18 में इसे कवर कर गए थे, एक सिमत पे चला गए थे, CPEC भी आ रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थी, मुल्क एक डायरेक्शन पे चल पड़ा, एशिया का टाइगर बनने जा रहा था, तो फिर वो आप समझ जाए ना कि मामलात किस तरफ थे और कौन बेहतर कर रहा था, और जिन्होंने किया मुल्क के साथ तजर्बा उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब आपके सामने। जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कुबा शफ़क़त है। मेरा सवाल मैम से है, मैम अगर आपको एक दिन के लिए किसी पॉलिटिशियन की लाइफ गुजारने का मौका मिले तो आप किस पॉलिटिशियन की लाइफ गुजारना पसंद करेंगी? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं मरहूम बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी का एक दिन गुजारना पसंद करूँगी। जी आप? अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम सहर सजाद है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? कौन सी ऐसी अदाकारा है जिनकी एक्टिंग आपको पसंद हो? मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे सज्जल अली बहुत पसंद है। मुझे ये दो एक्ट्रेसेस लगती हैं जो बहुत वर्सेटाइल हैं। मुझे लगता है हर कैरेक्टर जो है वो इजीली प्ले कर सकती हैं। तो पाकिस्तान में आई थिंक सबा कमर इज़ वन जो एक्सपेरिमेंट भी करती हैं और वर्सेटाइल भी हैं। ठीक सर, अंडर द स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट है। आमिर साहब, आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस, आपसे सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। दैट्स योर डेमोक्रेटिक राइट इन दिस सेगमेंट। हाउएवर, जनरल नॉलेज में अगर आप सही जवाब देते हैं तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। तो आप, हाँ, ये सामने पड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, लेडीज, आप उनकी तरफ कर रहे हैं। अब आप इस इशारेबाजी में खुद सेटल कर लें। कौन होगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलें, इनकी बात मान लेता हूं। इनकी बात मान लेते हैं और आमिर साहब ने कहा है कि मैं पहले खेल लूंगा। आमिर साहब, ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगे कि कौन उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी, हुमायूं सईद और नुमान एजाज। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, मेरा ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, मुश्तबा शुजा रहमान और हमजा शहबाज। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ लेंगे? हमजा साहब। स्माइल किनको देंगे? मुश्तबा शुजा रहमान साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? सलमान भाई हैं वैसे तो, कोई नहीं, उनसे गुजारिश कर लूँगा। ठीक है, सलमान रफीक साहब का आ गया हुआ। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी और माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। माहिरा खान, ठीक है। वो भी आसान कर रहे कि ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ, जनाब इसहाक डार और जनाब परवेज रशीद। इसहाक डार साहब होंगे वो, ठीक है जी। माया, देख लिया आपने, तैयार हैं? मैडम, ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपका कैरेक्टर उसमें कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं रमशा खान और उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन। किसकी फिल्म चल रही हो तो बार बार देखेंगी, किसकी फिल्म चल रही हो तो एक बार देख लेंगे, और किसकी फिल्म चल रही हो तो आप फिलहाल सिनेमा से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हुमायूं सईद और शान। तो किसकी फिल्म चल रही हो तो बार बार देखेंगी? फवाद। किसकी फिल्म चल रही हो तो एक बार देख लेंगी? शान। और सिनेमा से बाहर जा रही है हुमायूं सईद की फिल्म पे, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसको साथ लेके जाएंगी? किसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास हैं नोमी अंसारी और सना सफीनास। सना सफीनास को चांद पे छोड़ दिया है, ठीक है। क्या बात। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली जीशान, HSY और नीलोफर शाहिद। तो सेल्फी किसके साथ है? नीलोफर शाहिद। स्माइल किनको दे रही हैं? अली जीशान। और फ्लोर किसका आ गया है? हसन शहरियार। हसन शहरियार, HSY का आ गया, ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान। आई थिंक मौलाना फजल रहमान कोई बात कुछ फन हो जाएगा, मुझे लगता है थोड़ी। मौलाना फजलुर रहमान फन तो नहीं, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट होंगे ना, थोड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। वो सुने सफर च बड़े लतीफे सुनाते हैं। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और आमिर हयात हराज। इनको ही दूंगी, साथ बैठे ये साथ तो वही बैठे हैं। नहीं, पर वो ग्रेसफुल लग रहे हैं ना। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज लवली टू हैव यू ओवर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।